मैं आपको चक्रिक नामक भक्त की कथा सुनाती हूँ। वह कौन था और उसके भक्ति का बीज कैसे हुआ। द्वापर युग में चक्रिक नामक एक भील वन में रहता था। भील होने पर भी उसके आचरण बहुत ही उत्तम थे। वह मीठा बोलने वाला, क्रोध को जीतने वाला, अहिंसा परायण, दयालु, दम्भहीन और माता पिता की सेवा करने वाला था। यद्यपि उसने कभी शास्त्रों का श्रवण नहीं किया था, तब भी उसके हृदय में भगवान की भक्ति का बीज उग चुका था। वह सदा हरि, केशव, वासुदेव और जनार्दन आदि नामों का स्मरण किया करता था। वन में एक बार उसको कहीं पर भगवान हरि की मूर्ति मिल गई थी। वह भील वन में जब कोई सुंदर फल देखता तो पहले उसे मुंह में लेकर चखता। फल मीठा ना होता तो उसे स्वयं खा लेता, और यदि बहुत मधुर और स्वादिष्ट होता तो उसे मुंह से निकालकर भक्तिपूर्वक भगवान के अर्पण करता था। वह प्रतिदिन इस तरह पहले चखकर स्वादिष्ट फल का भगवान के श्रद्धा से भोग लगाया करता था, और उसको यह पता नहीं था कि झूठा फल भगवान के भोग नहीं लगाना चाहिए। अपनी जाति के संस्कार के अनुसार ही वह सरलता से ऐसा आचरण किया करता था। एक दिन वन में घूमते घूमते भील कुमार को एक पियाल वृक्ष के एक पका हुआ फल देखा। उसने फल तोड़कर स्वाद जानने के लिए उसको जीभ पर रखा। फल स्वादिष्ट था, परंतु जीभ पर रखते ही वह गले में उतर गया। चक्रिक को बड़ा दुख हुआ। भगवान की भोग लगाने लायक अत्यंत स्वादिष्ट फल खाने का वह अपना अधिकार नहीं समझता था। सबसे अच्छी चीज़ ही भगवान को अर्पण करनी चाहिए। उसकी सरल बुद्धि में यही सत्य समाया हुआ था। उसने दाहिने हाथ से अपना गला दबा लिया कि जिससे फल पेट में न जाए। वह चिंता करने लगा कि आज मैं भगवान को मीठा फल न खिला सका, मेरे समान पापी और कौन होगा। मुंह में उंगली डालकर उसने वमन किया, तब भी गले में अटका हुआ फल नहीं निकला। चक्रिक श्री हरि का एकांत सरल भक्त था। उसने भगवान की मूर्ति के समीप आकर कुल्हाड़ी से अपना गला एक तरफ से काटकर फल निकाला और भगवान को अर्पण किया। गले से खून बह रहा था। पीड़ा के मारे व्याकुल हो चक्रिक बेहोश होकर गिर पड़ा। कृपा में भगवान उस सरल हृदय, शुद्धांतकरण, प्रेमी भक्त की भक्ति देखकर प्रसन्न हो गए और चतुर्भुज से साक्षात प्रकट होकर कहने लगे, इस चक्रिक के समान मेरा कोई भक्त नहीं है, क्योंकि इसने अपना कष्ट कर सहकर और कंठ को काटकर मुझे फल प्रदान किया है। मेरे पास ऐसी क्या वस्तु है जिसे देकर मैं इससे उऋण हो सकूं। इस भील पुत्र को धन्य है। मैं ब्रह्मत्व, शिवत्व या विष्णुत्व देकर भी इससे उऋण नहीं हो सकता। इतना कहकर भगवान ने उसके मस्तक पर हाथ रखा। कोमल कर कमल का स्पर्श होते ही उसकी सारी व्यथा दूर हो गई और वह उसी क्षण उठ बैठा। भगवान उसे उठाकर अपने पीताम्बर से, जैसे पिता अपने प्यारे पुत्र के अंग की धूल झाड़ता है, उसके अंग की धूल झाड़ने लगे। चक्रिक ने भगवान को साक्षात अपने सम्मुख देखकर हर्ष से गदगद कंठ हो मधुर वाक्यों में उनकी स्तुति की। हे गोविंद, हे केशव, हे हरि, हे जगदीश, हे विष्णु, यद्यपि मैं आपकी प्रार्थना करने योग्य वचन नहीं जानता, तथापि मेरी जीव आपकी स्तुति करना चाहती है। हे स्वामी, कृपा कर मेरे इस महान दोष का नाश कीजिए। हे चराचरपति, चक्रधारी, जिस पूजा से प्रसन्न होकर आपने मुझ पर कृपा की है, आपकी उस पूजा को छोड़कर संसार में जो लोग दूसरे की पूजा करते हैं वे महामूर्ख हैं। भगवान उसकी स्तुति से बड़े ही संतुष्ट हुए और उसे वर मांगने को कहा। और सरल भक्त बोला, हे परब्रह्म, हे परम धाम, हे कृपा में परमात्मा, जब मैंने साक्षात आपके दर्शन प्राप्त कर लिए हैं तो मुझे वर की क्या आवश्यकता है। परंतु हे लक्ष्मी नारायण, आप वर देना ही चाहते हैं तो कृपा कर यही वर दीजिए कि मेरा चित्त आप में ही अचल रूप से लगा रहे। भक्त को इस वर के सिवा और कौन सा वर चाहिए। भगवान और बड़े परम प्रसन्न हो अपनी चारों विशाल भुजाओं से चक्रिक का आलिंगन करके
और भक्ति का बरदे वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर चक्रिक द्वारका चला गया और वहाँ भगवत कृपा से ज्ञान लाभ कर अंत में देव दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त हो गया। जो कोई भी भगवान की सरल शुद्ध भक्ति करता है वही उन्हें पाता है। जो मनुष्य दृढ़ भक्ति के द्वारा इंद्र आदि देव पूजित वासुदेव भगवान के चरण कमल युगल की पूजा करता है वही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। बोलो भक्त और भगवान की जय।